न्यूज में मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। लूट और चोरी के दर्जन भर से अधिक मुकदमों में वंचित चल रहे थे तीनों बदमाशों के पास से भारी संख्या में असलह बरामद। पुलिस ने कामिल शेख, अली रजा, बाबू खां को किया शेरगढ़ से गिरफ्तार। शेरगढ़ थाने से तीनों लूट और चोरी के मुकदमे में चल रहे थे वंचित। नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के बाद फिर हुआ अतिक्रमण। पिछले 3 दिन पहले नगर निगम द्वारा जिला अस्पताल के रोड पर अतिक्रमण हटाया गया था। साथ ही इंदिरा मार्केट में दुकानों के आगे फैला अतिक्रमण नगर निगम ने जब्त कर लिया था, लेकिन जैसे ही नगर निगम की टीम वहां से रवाना हुई उसके बाद ही अतिक्रमण जैसा था वैसा हो गया। आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। इस खबर पर सिटी न्यूज़ ने पड़ताल की तो जाना यहाँ पर ई रिक्शा लाइन से लग जाते हैं और दुकानदार अपना सामान दुकान से बाहर रख लेते हैं। इस वजह से यहाँ घंटों जाम में जूझना पड़ता है। इस बारे में दुकानदार ने बताया। मेरा नाम साहब यूएस अरोड़ा, उजागर सिंह अरोड़ा। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं अतिक्रमण के बारे में? कहने यही चाहते हैं कि जब तक जो फालतू ठेले घूम रहे हैं, जो रिक्शे ही खड़े हो जाते हैं एक के पीछे एक, उसकी वजह से जाम लगता है। पब्लिक भी कहाँ से आए? पब्लिक जहाँ तक बचना सोचती है और पब्लिक एक के संग 8-8 आदमी बाजार में आ रहे हैं। अभी 4 दिन पहले अतिक्रमण हटाया गया था, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई जो अतिक्रमण हटाया था बिल्कुल सही हटाया था उन्होंने। उस दिन बिल्कुल अच्छा रहा, साफ रहा, कोई कमी नहीं। नगर निगम बेचारा अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन जो ये ठेले ठूले वाले हैं, नगर निगम वाले आए तो उस समय तो वो चले गए, उसके बाद वो फिर लग जाते हैं। तो क्या करें? कहाँ तक वो बैठे, कहाँ तक वो हटाएं? सर तो क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? फिर क्या करें? कहना यही चाहते हैं कि भाई अतिक्रमण ना हो, साफ सफाई हो, बढ़िया रहे, अपना शहर सुंदर लगे। कोई आदमी आए भी वो देखे भी हाँ भाई अपना शहर बढ़िया है। सबसे बड़ी बात तो समस्या इस बात की है, सबसे मेन रक्षित समस्या है ई रिक्शा। ई रिक्शा ज़्यादा होने के कारण जाम। बरेली के डीएम नीतीश कुमार और सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग की बड़ी पहल ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले में 1000 आंगनबाड़ी केंद्र और 75 मनरेगा पार्कों का हुआ क्रियाकलाप। डीएम ने विकास भवन में सांसद और विधायकों की मौजूदगी में किया आंगनबाड़ी केंद्र और पार्कों का लोकार्पण। अमीर तो अपने बच्चों को प्ले स्कूल में पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब बेचारा अपने बच्चों को प्ले स्कूल में नहीं पढ़ा पाता। ऐसे में गरीब बच्चों का प्ले स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र होता है। बरेली के डीएम और सीडीओ ने गरीबों का दर्द समझा और ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1000 आंगनबाड़ी केंद्र और 75 पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया, जिसका लोकार्पण आज विकास भवन में किया। अब गरीब बच्चे अच्छे वातावरण में आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा ले सकेंगे। बरेली के डीएम नीतीश कुमार और सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प लिया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज विकास भवन में संसद और विधायकों की उपस्थिति में 1000 आंगनबाड़ी केंद्र और 75 पार्कों का लोकार्पण किया गया। बरेली के डीएम और सरकारी स्कूलों की दिशा सुधारने के लिए ऑपरेशन क्रियाकलाप शुरू किया, जिसका जिक्र कई बार सीएम योगी ने अपनी भाषणों में किया और बरेली के डीएम की तारीफ की। प्राइमरी स्कूल की दिशा सुधारने के साथ ही डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में पार्क बनाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया, जिसके बाद 1000 आंगनबाड़ी केंद्र और 75 पार्कों का लोकार्पण किया गया है। वहीं आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि हमारी सरकार ने वादा किया था कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करेगी और अब हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। साथ ही किसानों के आंदोलन पर कहा है कि सरकार जो बिल लाई है वो किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार डीएम बरेली ने बताया। डीएम साहब आज एक लोकार्पण मिशन मुस्कान के तहत जो लोकार्पण हुए, क्या कार्यक्रम था और किस तरीके से इसको दोबारा से जीर्णोद्धार किया? देखिए, इसमें 2 चीज़ें थी। हम लोग जो ऑपरेशन कायाकल्प का अभियान चला रहे हैं पूरे जनपद में संचालित कर रहे हैं। आपको ज्ञात भी होगा कि हम लोगों ने इसके तहत प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगभग 1565 स्कूल्स का हम लोगों ने कायाकल्प किया है और उसमें हम लोगों ने टाइल लगाया है पूरे फर्श पे अच्छे से। रनिंग वाटर सप्लाई भी हम लोगों ने अभी 1000 स्कूल्स में दिया है, बाउंड्री वॉल्स भी बनाए हैं। इसी क्रम में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र थे वो कहीं ना कहीं उसको भी हम लोग सोच रहे थे कि योजना में सम्मिलित किया जाए और एक विभाग का एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसमें छोटे बच्चों को देखभाल की जाती है। तो इसी के तहत हम लोगों ने प्रयास किया कि ऑपरेशन कायाकल्प के ही तहत
ऑपरेशन मुस्कान लाया जाए कार्यक्रम, और इसमें हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों पे भी अलग से फोकस करें और उसका जीर्णोद्धार करें, बहुत बेहतर तरीके से करें, और वहाँ जो छोटे बच्चे हैं वो प्रेरित हों, बाला पेंटिंग हो, बहुत बेहतर खूबसूरत पेंटिंग हो। उसके तहत हम लोगों ने अभियान चलाया कि हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों को, आपने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था उसमें हम लोगों ने कहा था कि 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को हम लोगों ने ठीक करने का प्लान बनाया है। वो हम लोग कार्यक्रम पूर्व से संचालित था और अभी भी चल रहा है, आगे भी जारी रहेगा। उसके तहत लगभग 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों का हम लोगों ने पुनरुद्धार कराया है, बेहतर वातावरण बनाया है, और उसमें हम लोगों ने 2 चरण में देखा है कि एक तो जो हमारे प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय कैंपस में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं उसको भी हम लोग रेनोवेट किए हैं, और कोई जो एकल जो आंगनवाड़ी केंद्र है, अब सेकंड फेज़ जो है हमारा, कुछ हम लोगों ने भी किया है जो बाहरी स्थल पे थे, सेकंड फेज़ हम लोग उसको फोकस कर रहे हैं कि जो उसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसको भी रेनोवेट करने का हमारा सेकंड चरण होगा, और कई हम लोगों ने किया भी है और आगे बहुत बेहतर तरीके से किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी ध्यान दिया था कि 150 हम लोगों ने मनरेगा पार्क बनाने की योजना रखी थी ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पे हमारे पास नवीन परती या बंजर की ज़मीन उपलब्ध हो ग्रामीण क्षेत्रों में, कि वहाँ पे खेलकूद का मैदान, कई जगह खेलकूद के मैदान भी आरक्षित हैं, वहाँ पे हम लोगों ने प्रयास किया था कि गांव में युवाओं को एक खेलने का साधन मिले और उसका विकास हो। इसी के तहत हम लोगों ने ये भी देखा कि जहाँ पे हमारे प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और वहाँ बाउंड्रीज बाल बड़े हैं, मैंने बाउंड्री काफ़ी बड़े एरिया में है और वहाँ ज़मीन 1 एकड़ लगभग है, वहाँ हम लोगों ने 75 मनरेगा पार्क बना लिए हैं। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने काफ़ी खूबसूरत मनरेगा पार्क बनाए हैं और उसको और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तो 75 मनरेगा पार्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग बाकी और भी आगे के चरण में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। अजारक लोगों ने स्वामी दयानंद डिग्री और इंटर कॉलेज के बाहर लगे बोर्ड को तोड़ा। बरेली के जिले तहसील मीरगंज में स्वामी दयानंद डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज की बिल्डिंग कुछ ही दूरी पर अलग अलग बनी हुई है, जहां कल देर रात को दोनों कॉलेजों के बाहर लगे बोर्डों को अनजान लोगों ने तोड़ दिया। आज सुबह जैसे ही बोर्ड टूटने की सूचना कॉलेज के प्रबंधक पंकज गंगवार को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना थाने को दी। कॉलेज के प्रबंधक पंकज गंगवार ने बताया उनकी डिग्री और इंटर कॉलेज को अजारक लोगों ने जानबूझकर निशाना बनाया है। उन्होंने बताया कि 2011-12 में भी उनके कॉलेज के बाहर लगा बोर्ड 4-5 लोगों ने तोड़ दिया था। उन लोगों को चौकीदार ने पकड़ना चाहा पर उस वक्त वो भागने में सफल हो गए। कॉलेज के प्रबंधक ने बताया कि इसकी सूचना लिखित में उन्होंने थाने में दे दी है। सर, स्वामी दयानंद डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के बाहर जो बोर्ड लगे हुए हैं वो आज टूट गए हैं, कुछ झुक गए हैं, क्या कारण है जो ये टूट गए हैं? एक्चुअली में सन 2011 और 12 में तभी कुछ शरारती तत्व थे, उन्होंने ये बोर्ड तोड़ दिए थे। तो ये घटनाएं पहली बार नहीं हुई है, बल्कि ये 3-4 बार पहले भी हो चुकी हैं। और आज सुबह मुझे सूचना मिली अपने प्रिंसिपल साहब द्वारा कि ये कुछ हमारे जो बोर्ड हैं वो तोड़ दिए गए हैं, और उसके बाद उनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई है ताकि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। सर, देखा जाए ये मीरगंज से जो हुरूरी वाली रोड है वहाँ पे आपके 2 कॉलेज पड़ते हैं, उन्हीं के बोर्ड टूटे हैं, बाकी सारे बोर्ड वहाँ पे लगभग सारे सुरक्षित हैं। किसको लेकर चलते हैं, क्या मान के चलते हैं आप? मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि ये कुछ देश भावना के कारण हुआ है ना। और पिछली बार जब ये 2011 में ये प्रकरण ऐसे ही प्रकरण हुआ था, तब जो हमारे गार्ड थे उन्होंने कुछ करीब 5-6 व्यक्तियों को देखा था जो उस समय बोर्ड तोड़ रहे थे। तो उस समय उनके द्वारा जब उनके पीछे जब उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की तब वो लोग भागे, है ना। तो मेरे ख्याल से इसके पीछे वही व्यक्ति शामिल हैं जो पहले के प्रकरण में शामिल थे। क्या थाने को सूचित किया गया है आपके द्वारा? जी, थाने को सूचित किया गया है और हमारे प्रधानाचार्य श्री आदेशपाल गंगवार जी और मैंने भी खुद प्राचार्य और मैंने डिग्री कॉलेज की तरफ से तहरीर दी है।